बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके लिए और एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 7th और टॉपिक है द लिटिल गर्ल। प्यारे बच्चों, आज हम इसका लास्ट लेक्चर सुनने जा रहे हैं। आज इसके लास्ट लेक्चर पर मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो ये पार्ट 7 है। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि जो कज़ाया है, जो लिटिल गर्ल थी कज़ाया, उसकी माँ अचानक बीमार पड़ गई। तो उसकी दादी वो उसकी माँ को साथ लेकर हॉस्पिटल चली गई और अब कज़ाया घर में अकेली रही अपनी नौकरानी के साथ। तो नौकरानी जब बहुत देर हुआ तो नौकरानी ने कज़ाया के सॉक्स खींच लिए और उसको कहा कि चाहे गो एंड स्लीप इन योर रूम, और आप जाओ अपने कमरे में आप सो जाइए। तो इसके बाद क्या हुआ है तो हम आज पढ़ेंगे। But the same old nightmare came, the butcher with a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile. अब देखिए, एक नाइटमेयर उसको आ रही है, ख्वाब में, पुराना ख्वाब। नाइटमेयर कहते हैं डरावना ख्वाब। वही ख्वाब उसको आया तो उसमें उसने एक बुचर को देखा। बुचर कहते हैं कसाई को। कसाई अपने हाथ में एक चाकू लेकर आता है और उसके हाथ में एक रोप भी होता है। रोप और चाकू लेकर कसाई उसके करीब आ रहा था। तो विद ड्रीडफुल स्माइल, जैसे वो हंसते हुए। उसके बाद क्या हुआ है, कैरिंग हर लॉन्ग द पैसेज टू द बिग बेडरूम। तो उसको कहाँ पर ले जा रहा है, एक बड़े कमरे में। एंड while she could not move, could only stand still, crying out, grandma, she woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. What's matter? He said. तो जब अचानक वो ख्वाब देख रही होती है तो उसके बाद उसको वो शिवरिंग हो रही है। शिवरिंग का मतलब होता है थरथराहट हो रही है। तो वो चिल्लाती है, चिल्लाते वो क्या बोलती है, ग्रैंड माँ। जब वो बेदार हो जाती है तो वो अपने साइड में किसको पाती है, अपने फादर को। फादर किसको कहते हैं, बाप। अपने बाप को पाती है। तो बाप उसे क्या कहता है, क्या बात है, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। ओह ए बुचर a knife, I want granny. He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arm, carrying her along the passage to the big bedroom. तो इसका बाप वो क्या कर रहा है, ये बेटी से कह रही है, मैंने बुचर को देखा, उसके हाथ में चाकू था। तो उसका बाप फिर उसके बाद क्या करते हैं, वो कैंडल को जलाते हैं, कैंडल कहते हैं शमा को जलाते हैं और उसको अपने बाजू पर रखते हैं और कहाँ ले जाता है, इस बड़े कमरे में, बेडरूम के अंदर, एक बड़े बेडरूम के अंदर। A newspaper was on the bed, a half-smoked cigar was near his reading lamp. देखिए, टेबल पर एक न्यूज़पेपर होता है। न्यूज़पेपर किसको कहते हैं, अखबार को। न्यूज़पेपर होता है, वहाँ पर आग जला सिगरेट, वहाँ पर सिगार होता है उस रीडिंग लैम्प के नज़दीक। He put away the paper, threw the cigar into the fireplace. वो वहाँ से क्या करता है, इस पेपर को और सिगार को उठाता है और डाल देता है, कहाँ पर, फायर प्लेस के अंदर, वहाँ पर जहाँ पर आग हम जलाते हैं। Then carefully टकड़ अप द चाइल्ड, उसके बाद वो क्या करता है और उठाता है किसको, अपने बच्चे को। He lays down beside her, तो उसको वो सुलाता है कहाँ पर, अपने साइड में। Half sleep still with the butcher's smile all about her. It seemed she crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly
to his shirt. अब उसके बाद क्या होता है, फिर अगेन उसको वही ख्वाब आता है, लेकिन नहीं सॉरी, वो जब अपने बाप के साइड में सोती है, उसने उसकी कमीज को टाइटली हाथ से पकड़ कर रखा होता है। तो उसके बाद क्या होता है, देन द डार्क डिड नॉट मैटर शी ले सिटल। तो अब वो डार्क जो था, अंधेरा वहाँ पर था, वो अब उससे वो नहीं डरती थी। Here rub your feet against my legs and get them warm, said father. तो बाप ने उससे कहा है, चलो रगड़ो अपनी ये टांगे मेरी टांगों के साथ ताकि ये गर्म हो जाए। Tired out he slept before the little girl. तो लेकिन जब उसका बाप थक जाता है तो वो सेलेक्ट का मतलब है वो सो जाता है लड़की के सोने से पहले, क्योंकि लड़की उस वक्त तक बेदारी होती है, लेकिन उसका बाप सो जाता है। पहले बच्चों, अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, एक फनी फीलिंग होती है उसके अंदर। पोअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, यानी वो पोअर फादर बिग आफ्टर ऑल, तो उसके बगैर उसका वहाँ पर कोई देखभाल करने वाला नहीं था। ही वॉज हार्डर दैन द ग्रैंड मदर, क्योंकि ग्रैंड मदर जो थी वो वीक थी, लेकिन उसका बाप जो था वो उससे मजबूत था। हार्डर का मतलब है मजबूत, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू प्ले विद हर, क्योंकि दिन भर उसको काम करना पड़ना होता है, वो काम कर रहा है दिन भर, इसलिए वो बहुत टायर्ड हो जाता है। टायर्ड का मतलब होता है थक जाना, वो थक जाता है काम करते करते, इसलिए उसको क्या होता है, वो जल्दी उसको नींद आ जाती है। तो उससे इसकी जो हार्डनेस है वो थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वाज टू टायर्ड टू प्ले विद हर, क्योंकि जब वो थक जाते हैं उस वक्त उसको उसके अंदर उतनी ताकत नहीं रहती है कि वो मेरे साथ बच्चों के साथ खेले। तो शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, शी स्टर्ड सडनली एंड साइड। तो इसके बाद क्या होता है, वो वहाँ मतलब उसने उसके तमाम जो उसने कुछ लिखे थे, कुछ खत लिखे थे या कुछ और कुछ पेपर्स थे, उसने उनको सबको फाड़ डाला था। व्हाट इज द मैटर आस्क्ड फादर इन द ड्रीम। तो उसके बाद उससे बाप कह रहा है कि हाँ क्या बात है, क्या फिर ख्वाब देखा है? ओ सेड द लिटिल गर्ल, माय हेड ऑन योर हार्ट आई कांट हियर इट गॉन, क्योंकि मेरा सिर कहाँ पर था, आपके दिल के नज़दीक में वो सब धड़कनें सुन रहा था। व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉड फादर डियर, उसने कहा है मेरे बाप आपका दिल कितना बड़ा है, आप देखिए कैसे ये दिल आपका धड़क रहा है। तो प्यारे बच्चों, इंशाल्लाह मैं कल आपको इसके क्वेश्चंस लिखकर मतलब अपलोड करूंगा LMS पर, तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। खुदा हाफिज़।